ये बताइएगा खान साहब कि ये तकरीर वाली क्या चवल मारी है आपने कि हमने नवाज शरीफ से तकरीर करवाई थी। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे वो याद है मैं 11 मई को बैठा हुआ था, मैंने जियो लगाया था, जियो पे तकरीर आ रही थी, मैंने खुद देखा। ये किसी और की गई गुनाई पे सही सुनाई पे मैं नहीं कह रहा, मैंने खुद देखा है जियो पे नवाज शरीफ की तकरीर आ रही थी। हाँ साहब, एक चीज होती है टीवी और उसके साथ एक चीज मिलती है जिसपे लगे होते हैं बटन और उसे कहते हैं रिमोट। अगर आपको उस रिमोट का इस्तेमाल करना आता हो तो आप ये देखिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उसी वक्त आपको अगर आना उसकी अकल इस्तेमाल कर लेते अपनी रिमोट चलाने की तो आप दूसरे चैनल भी लगा के देख लेते कि वहां भी वही तकरीर आ रही थी। एक तो तकरीर वाले मामले पे एतराज करके आपने खप डाली हुई थी। आगे चलते हैं, अगला मसला बताएं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात। देखें ये शर्मनाक का लफ्ज इस्तेमाल करके ये पहले भी एक दफा फंस चुके हैं, आप यहाँ पे फिर वही हरकत कर रहे हैं। शर्मनाक से याद आया, आपने तो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, आपने तो उन पे भी धांधली का इल्जाम लगा दिया है। देखिए अब देखिए हामिद, आपको अगर हामिद से इतना ही प्यार है तो मेरे पास क्या नब्ज चेक कराने आए हैं? देखिए हामिद, मैं आपको बड़े अजीब मैं क्या कह रहा था। देखे हामिद पे थे, देखे हामिद पे थे। नहीं शर्मनाक। मैं क्या कर रहा था, मुझे बात याद दिलाए। आप देखे हामिद पे थे, देखे हामिद पे। हाँ बिल्कुल देखे हामिद, मैं जब अपनी टीम का कप्तान था मेरी टीम में उस वक्त न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, बल्कि मेरे पास जावेद मियादाद जैसे आइटम होते थे। अच्छा उसके बावजूद मैं इंडिया गया और इंडिया में जाके इंडिया के अंपायरों के साथ मैंने इंडिया को हराया, तो क्या साबित हुआ? कि ये साबित इससे ये होता है कि इंडिया के अंपायर आपसे मिले हुए थे। नहीं, ये साबित नहीं हुआ। साबित क्या हुआ? सुन साहब आप बताओ। साबित ये हुआ कि कप्तान को अब समझ नहीं आ रही कि उसने अगली बात क्या करनी है। खान साहब, आप कब से बैठे गप्पे मार रहे हैं? ये जो इल्जाम आपने हम पे लगाया है इसका कोई सबूत तो दे। बहुत सबूत है, इतना सबूत है मैं आपको क्या बताऊं। आपने हमारा व्हाइट पेपर पढ़े, व्हाइट पेपर में हमारे पता नहीं क्या लिखा, लेकिन है से कुछ तो होगा उसमें। फिर बाकी पर्पल के पास बहुत सबूत है, उसके अलावा बाकी जो सबूत है मैंने असद उमर को फोन किया, वो भी बस आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ सबके सामने आ रहा है असद उमर सबूत लेके। फोन कहाँ किया आपने उसको फोन आपने किया ही नहीं। आप तो पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैठ के हमारे साथ गप्पे मार रहे हैं, आपने कहाँ फोन किया? यार अब कर लेता हूँ, पहले नहीं किया तो ऐसी क्या बात है यार। एक मिनट जा रही है, लो बैलेंस ही मुक्का है। बैलेंस का मसला है, मैंने डलवाया। ये फोन लो, फोन करो, ये लो करो। वो आपका नंबर उठाएगा ही नहीं, वो आपका नंबर उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? मैं कौन हूँ? बाय बाय टाटा। इमरान मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुन लीजिए। ऐसे उठ के चले गए यार, मुझे भी कोई तरीका होता है। नाजरीन, खान साहब तो कट लिए, अब हमें भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, बनाना न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया और मैं हूँ अनम। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि गर्मी अभी पूरी तरह से आई ही नहीं, लेकिन लोड शेडिंग मुंह फाड़कर आवाम के दांत तोड़ने के लिए आ चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, जो कि सुना है कि शायद वजीर हैं कोई पानी बिजली के। मेरे बारे में तमीज से बात करना भाई, पता है ना फिर मेरा। बिल्कुल हमें आपके बारे में पता है। शौकत यूसुफजई साहब जो कि साबिक वजीर सेहत थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के पागल खानों में दाखिले की दावत भी दे चुके। और मैंने कहा मेरा नाम जरा तमीज से लेना मेरे भाई, वरना मैं सबको कह दूंगा कि तुम लोग बिजली चोर हो। सर माजरत, आबिद शेर अली साहब माजरत, बस एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज,
कि आखिर ये लोड शेडिंग का सोप सीरियल कब खत्म होगा, कब? और भाई ये लोड शेडिंग का सोप सीरियल तो जमहूरियत का असल में हुस्न है। यार मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की बातों की कि आप लोग टेंशन काहे को लेते हो यार। लेकिन सर, हम इंतखाबी तहरीक से अब तक यही सुनते आए हैं कि लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से, और अगर बिजली चोरी खत्म हो जाएगी तो लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। भाई आपने मुझको समझ क्या रखा है? आपको मैं कोई पागल नजर आता हूँ? मैं कोई पागल हूँ? वैसे माजरत सर, बेग योर पार्डन, बातों से लगता तो यही है। ओए ओए ओए, इनकी बत्ती काटो, ये चोर है और ये बिल्ली चोर है, इनकी बत्ती काटो। तो कानून के भी बड़े आती हैं वहां से यहाँ काटो इनकी बत्ती। मैं नहीं बैठना तुम्हारे शो के अंदर। आबिद साहब, आबिद अंकल, ये तो मजाक कर आबिद अंकल यार, अब नहीं बैठूंगा। अब तो भाई आबिद अंकल की कटी हुई है, ये बिजली कोई जोड़ भी नहीं सकता। बहरहाल बनाना न्यूज डेस्क लोड शेडिंग के साथ हमें इजाजत दीजिए। माँ का रिश्ता मुकद्दस है। मेरे लिए तो ये रिश्ता इस लिहाज से भी ज्यादा अहम है कि जब भी भूख लगती है तो माँ की याद आती है। माँओं के आलमी दिन यानी मदर्स डे के हवाले से देखते हैं लाला यानी स्प्रिंग वाली सरकार की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मदर्स डे के हवाले से। इस दिन पे माँ से प्यार का, मोहब्बत का इजहार का पैगाम लोग किस तरह से देखते हैं या माँ के दिन के हवाले से लोग क्या कहते हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। तो इस सफ़र में मुझे फॉलो कीजिए। अरे आ जाइए, अरे फॉलो भी कीजिए। ये बताइए, ये मदर्स डे पे जो मदर डे मनाया जाता है, मोमानी डे क्यों नहीं मनाते लोग? जी मुझे नहीं मालूम, मोमानियाँ कम है, मदर ज्यादा है, इसलिए मोमानी से पूछे। हर कोई मामू बन जाता है ना, इस वजह से मोमानी डे भी बना सकते हैं। मदर मदर होती है, मोमानी मोमानी होती है। मोमानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोमानी कोई मदर की जगह तो नहीं ले सकती। अच्छा मुझे ये बताइए कि मदर से ज्यादा तो नानी दादी प्यार करते हैं, उनका दिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्या वजह है? इनका भी डे होता है, कब होता है? एवरी डे। ये सारी माएँ होती हैं। बिल्कुल मनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबका दिन होना चाहिए। मनाना तो चाहिए यूजुअली। बिल्कुल मनाना चाहिए। नानी दादी का दिन मनाती हैं। मैं तो समझती हूँ कि एक डॉटर्स डे भी होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि मदर्स डे पे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ तब तक खैर बनाएगी जब तक जिंदा छुरी के नीचे नहीं आ जाए। जाहिर है कि वो एक दिन छुरी के नीचे आती है। 365 दिन तक। माँ की दुआ जन्नत की हवा। बताइए ये शेर किसका है? फैज अहमद फैज का, अहमद फराज का, या फिर मेरा लाला का? ये तो आपको बेहतर पता होगा। अच्छा यानी कि ये मेरे शेर है, मैं आपको बता दूं। आपका होगा। अच्छा मेरा है, बहुत शुक्रिया भाजी आपका। मुझे ये बताइए कि करप्शन की माँ किस डिपार्टमेंट में है? पता नहीं, सियासत में सेंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है पुलिस डिपार्टमेंट को कह सकते हैं। सिस्टम में। पाकिस्तान है, यहाँ पे तो सभी करप्ट है। मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में ही है। आप गवर्नमेंट में काम करवाने पहुँच जाए, अच्छा आपको पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, पीटीआई की माँ कौन है? बल्कि हमेशा रोती रहती है, छोटी छोटी बातों पर 2-2 दिन तक रोती रहती है। कौन है? आसमा जहांगीर है, फौजिया कसूरी है, या फिर शीरी मदारी है? आई डोंट नो, ये नहीं पता। अच्छा मुझे बताइए कि मदर डे के हवाले से जुबैदा आप वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान सुधारने का कोई तरीका बताएं। क्या आप घर में बैठे हैं बच्चों के साथ? ऐसी कोई मदर का टोटका भी लगाए, ये सुतीली माँ इतना जुल्म नहीं करें दूसरे सन्स पे। उनसे खुद पूछें तो वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। टोटके बंद कर दे, बस अपने टोटके कम रखें। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने मदर्स डे के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और लोगों से सवालात किए, उन्होंने जो है बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत जवाब दिए हैं। तो इसी हवाले से मैं यहाँ पे इसको अब इख्तिताम पजीर करता हूँ प्रोग्राम को। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन पता नहीं किसके साथ, लाला पाकिस्तान। खुदा खुदा करके आइडल का बेसुरा सफर खत्म हुआ, लेकिन म्यूजिक तब तक चैन से जिंदा नहीं रह सकता जब तक के नाक के साथ साथ गोडों और वखियों से गाने वाले जिंदा हैं। चलते हैं बनाना म्यूजिक की जानिब और जानते हैं कि कौन से म्यूजिक का दौर चल रहा है। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ।
शुक्र या मेरे मौला शुक्र। और यार सेट पे पानी का गिलास ही रख देना था यार। और साथ में 2 सरदर्द की गोलियां सुनने वालों के लिए। रहन दो भी, रहन दो। क्या तुम मुझे बात बताओ, तुम दोनों ने मिलके ये प्लान किया था कि मुझे बुला के तुम जुगते सुनाओगे? ओ ठहर जाओ शोखियो। नाज़रीन वेलकम टू बनाना म्यूजिक। आज हम बनाना म्यूजिक में मॉडर्न म्यूजिक पे बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी इस तरफ बैठे हैं जनाब सजाद अली खान साहब, वेलकम। और मेरी दाएं जानब बैठे हैं शोखे आतिफ असलम साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ बैठे हैं इस प्रोग्राम के होस्ट, कम बच्चों को डराने वाले घोस्ट, जनाब अली अजमत साहब। वैसे ये बांदर किला हम बाद में खेल लेंगे, कुछ म्यूजिक की बात कर लेते हैं पहले। तुम करोगे म्यूजिक की बात, यानी कि हद है कूड़पने की। अब एक अताई एक खान साहब के साथ म्यूजिक के हवाले से बात करेगा, वैसे बात अजीब सी है यार। वैसे एक बात बताऊं, ये खान साहबों के नखरे वखरे चौंचले वोंचले बहुत ज्यादा होते हैं। हम आपस में कोई म्यूजिक खेल लेते हैं। म्यूजिकल चेयर के मामे गल सुन, ये बता कि कौन से म्यूजिक का दौर चल रही है? ये म्यूजिक का नाक वाला दौर चल रहा है। ये अली वैसे मेरा ख्याल है कि तुम जरा नाक से चीखे वीखे मारने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। ओए शोखे, नाक से चीखे नहीं छीके निकलती हैं। खैर छोड़े। खान साहब ये बताएं, म्यूजिक जिस डगर पे चल पड़ा है ना, आप इसका अंजाम क्या देखते हैं? ये अंजाम तो तुम्हारे सामने ही बैठा है। खान साहब आप मुझे ज्यादा बातें ना सुनाएं। मैं और आप एक ही जगह के, एक ही शहर के, हम एक ही शहर में होते थे। ऐसी बातें मुझे ना सुनाए, नहीं तो मैंने यार यकीन करें रोने लग जाना यार। बेटे रोना नहीं, बेटे रोना नहीं। रोना नहीं है। पीटर किधर है इसका? फंस गया मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों। इसको थोड़ा सा सुर में गा लेते हैं, हम दोनों के गाने ही आ जाएंगे। थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं। बेवफाई की तुम्हें डिस तो उठती होगी, खाना खाने के बाद भूख फिर लगती होगी। किसी के कहने में न आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। ओ बेबी ओ बेबी। बाय द वे बेबी को देख के मैंने बाल रखे हैं, बेबी नहीं। ओ बेबिया बेबी बेबी बेबिया ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी। ये जो आपने बेबी वाली बात कही है ना, मैं आपको अपनी बेबी का गाना सुनाता हूँ। ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ, भूल जा। बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू सो मच। तो गंजा तू भी कुछ गा ना। बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू सो मच। खैर तुम्हें अपना ही सुनाता हूँ। ओ सैयोटी, ओ सैयोटी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। ओ सैयोटी। भगा दिया दोनों को। पाकिस्तानी क्रिकेट इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि इसमें लतीफे बहुत से हैं, और जब भी देखने लगे तो घूम फिरकर वही लतीफे नजर आने लगते हैं। ऐसे ही कुछ लतीफों से मिलते हैं बनाना स्पोर्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया हसीना नाज़रीन। वेलकम टू द स्पोर्ट्स डेस्क। ब्रांड न्यूज में मैं हूं आपका स्पोर्ट्स डेस्क का होस्ट, बिल्ली का गोश्त, असली खोए बादाम मलाई वाला आपका वाहिद शुएब अख्तर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर जमा मैनेजर, और हो सकता है कि शायद जो दूसरे मेरे मेहमान हैं वो शायद अगले चंद दिनों में हेड कोच भी बन जाए, और हो सकता है शायद जब तक प्रोग्राम ऑन एयर हो वो हेड कोच बन भी चुके हों।
मैं वेलकम करता हूँ मोइन भाई आपको। बहुत शुक्रिया शुएब तुम्हारा। और वकार भाई आपको। नो आई डोंट थिंक, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे नाम के साथ एक्सपेक्टेड का लफ्ज लगा के तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अनाउंस करने वाली नर्स का किरदार अदा कर रहे हो? वकार भाई जरा आसान जबान में बात करें, बेचारा पिंडी का बच्चा, इसको मुश्किल उर्दू बहुत मुश्किल से समझ आती है। एक मिनट मोइन भाई जरा हेलो, मुझे जरा थोड़ा सा हिसाब चुकता करने दे। वकार भाई इधर जरा, मैं आपसे जरा थोड़ी सी डायरेक्ट एक बात करना चाहता हूँ, बड़े अरसे बाद आप हाथ लगे हैं। ये बताएं कि आपने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किसके कहने पे मुझे बाहर रखा था? लेकिन उन्होंने तो बताया था कि आप शायद फिट नहीं थे। ओ भाई हेलो मुझसे बात करें, इधर आप खड़े हो, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना फिट हूँ ना कि आप भी सामने खड़े हो जाए, मैं गेंद मार के आपके बत्ती के बत्ती दांत बाहर काट दूं, आपके भी और आपके भी। वकार भाई क्या हो गया आपको? ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। मोइन, तुमने देखा इसका लहजा? ये सारे क्रिकेट करियर में इस लहजे की मार खाता रहा है। और देखो अकल वैसे भी नहीं आई, अब तक टीवी पे आके वैसे ही बदतमीजी से बोल रहा था। कोई ढंग होता है बात करने का, कोई बड़ा तमीज कर लेता है, तरीके से बोल देता है, जो मुंह में आया मतलब ब्ला ब्ला। वाह वाह वाह, अड्डे तुसी मतलब आप दोनों आज जो है ना करण अर्जुन बन गए मेरे अगेंस्ट। पूरा करियर में आपकी और विकी भाई आपकी आपस में बनी नहीं है, और आज मेरे खिलाफ महाज बनाने के लिए आज आप दोनों ने फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया यार। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वाह, ये बिल्कुल एक इल्जाम है, हमारे कभी भी कोई लड़ाई नहीं रही, चाहे तो तुम वसीम से गवाही ले लो। बिल्कुल, मैं वैसे ही वकार भाई को सेकंड करता हूँ जिस तरह तुम और यूसुफ एक दूसरे को सेकंड करते हैं। आप रहने दे मोइन भाई, आप तो इस बारे में बात ही ना करें। और वकार भाई पायन, आप अभी वसीम भाई की बात करते हैं, पूरी तारीख गवाह है। मैं कहता हूँ गाँव में देहात में खड़ी होने वाली औरतों से पूछ ले, वो भी गवाह है कि आपकी और वसीम भाई की कभी बनी नहीं। आप और वसीम भाई के जो रिश्ता था उससे मुतासर होके जो है ना, वो क्यों के सास भी कभी बहू थी, वो वाला सीरियल पूरे का पूरा बना दिया गया था। No, I think we're good friends. खैर वैसे फिर भी एक मेरा एक वो है, आजकल वार्म अप कर रहा हूँ मैं, तो वर्ल्ड कप के हवाले से आपका कोई प्लान है? कोई ऐसी मतलब, मैं चाहे तो, वैसे तो मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ऐसा कोई प्लान खास एंड द सेकंड थिंग, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। वेल नाज़रीन, जो बात मुझे समझ आई है वो ये कि आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मुझे मिसबाहुल हक के साथ साथ एक दो शिकार और भी ऐड करने पड़ेंगे। अपने साथियों को, अपने गिरदनवाग लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट शुएब अख्तर को दीजिए इजाजत, और जलने वाले का मुंह काला।